अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल था कि सदक़े के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है। सदका कैसे देना चाहिए, सदका किसको देना चाहिए, और सदका देते हुए क्या नीयत होनी चाहिए। जिसको सदका दिया जा रहा है क्या उसे बता कर देना चाहिए। सदका लेने वाले के लिए कितनी की मालूमात होनी चाहिए, और सदका सबसे पहले किसी करीबी अज़ीज़ को, हमसाये को, या किस को देना चाहिए। सदक़े के मुतल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं प्लीज़ आप वो ज़रूर बताएं। बाबा रफ़ीक जंदरान, लाहौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से चंद सवालात भेजे गए हैं सदका के बारे में। सदका के सवालात के जवाब देने से पहले सदका का माना मैं बताता चलूँ। सदका और सदका दोनों तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वो चीज़ जो अल्लाह के नाम पर दी जाए, यानी खैरात। वो खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, कोई चीज़ भी हो सकती है जो जिसको अल्लाह के नाम पर दे दिया जाए तो वो सदका है। और फिर सदक़े की कई अक़साम हैं। सदका फ़र्ज़ भी है, सदका वाजिब भी है, और सदका नफ़िल भी है। सदका फ़र्ज़ जैसे ज़कात, उशर, ये सदका फ़र्ज़ है। और ज़कात का हुक्म भी कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया। और उशर के बारे में भी अल्लाह का फरमान कुरान करीम के अंदर मौजूद है, व आतू हक़्क़हू यौम हसादिह। जिस दिन तुम अपनी फसलों को काटो तो उसमें से उसका हक़ अदा करो। और दूसरा सदका वाजिब है। सदका वाजिब से मुराद नज़र यानी मन्नत मानी थी तो वो पूरी हो गई तो उसको अदा करना भी वाजिब है। सदका फ़ित्र जो साहिब इस्तिताअत है, जिस पर सदका फ़ित्र देना बनता है, तो उस पर वो देना वाजिब है। और इसके अलावा तीसरी किस्म जो सदका की है वो नफली सदका है। नफली सदका फ़र्ज़ सदक़े से हट कर नफली सदक़ात घर में बरकत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, या अल्लाह ने बहुत माल दिया है लोगों के साथ भलाई करने के लिए जो दिया जाता है माल, तो उसको नफली सदका कहते हैं। अब आते हैं सवालों की तरफ। इस्लाम के अंदर सदक़े का क्या हुक्म है। इस्लाम ने तो सदक़े का बार बार हुक्म दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ अल्लाह के रास्ते में खजूर का एक आधा दाना भी देकर। इत्तकुन्नारा वलो बिशिक्के तमरतिन, कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ अगरचे खजूर का आधा दाना देकर। तुम्हारे पास ज़्यादा माल देने के लिए नहीं है तो कम अज़ कम अगर इतना कम से कम माल भी है तो खजूर का आधा दाना भी अगर तुम सदका कर दोगे तो इससे भी अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम की आग से बचा देगा। तो सदका किसे देना चाहिए, सवाल किया है आगे। सदका वाजिब और फ़र्ज़, ये दो सदक़ात की जो पहली दो किस्में हैं, ये मुस्तहिक़ ज़कात को दे सकते हैं जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा 52.5 तोले चांदी की मालियत की कोई चीज़ ना हो। ज़रूरत की, घर भी ज़रूरत के अंदर है, गाड़ी भी ज़रूरत के अंदर है, खाने पीने की अशिया की सारी चीज़ें जो घर की ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी उसकी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं। इससे हट कर बचत के अंदर अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी या इससे ज़्यादा मालियत का कोई माल मौजूद हो या कोई असबाब मौजूद हो जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसको ज़कात देना जायज़ नहीं। अगर उसके पास माल तो मौजूद है ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन 52.5 तोले चांदी की मालियत को नहीं पहुँचता तो उसको ज़कात देना जायज़ है। उसको सदका फ़ित्र भी देना जायज़ है, उसको मन्नत का सदका देना भी जायज़ है। और नफली सदक़ात किसी को भी दिया जा सकता है। वाजिब सदका जो है वो या फ़र्ज़ सदका सैयद को नहीं दे सकते, हाशमी कुरैशी को भी नहीं दे सकते, अपने बहन भाई जो मालदार हैं उनको नहीं दे सकते, अपने वालदैन को नहीं दे सकते क्योंकि ये उसके असूल है, और अपनी औलाद को भी नहीं दे सकते, नानी नाना को नहीं दे सकते। और अगर बहन भाई मुस्तहिक हैं, चचा ताया मुस्तहिक हैं तो उनको ज़कात देना, बहन को भी ज़कात देना जायज़ है जबकि वो मुस्तहिक ज़कात हो, भाई को ज़कात देना भी जायज़ है, फुप्पी और खाला को भी ज़कात देना जायज़ है जबकि वो मुस्तहिक ज़कात हों। इसके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, यानी कि अपने ज़ी रहम महरम को, ज़वील अरहम को ज़कात देना, इसके अंदर डबल सवाब है, एक सिला रहमी का और दूसरा सदक़े का सवाब है।
اور پھر سوال یہ کیا ہے آگے سوال کہ صدقہ کی کیا نیت ہونی چاہیے. اگر وہ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کی نیت ہو، اگر وہ واجب ہے تو واجب کی ادائیگی کی نیت ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی بھی، کہ اللہ کے احکام پر میں بجا آوری کر رہا ہوں، اس کو پورا بجا لا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا کرے اور یہ میرا فرض اور یہ میرا واجب قبول فرمائے. اگر وہ نفلی صدقہ ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ضمناً اگر اس کے اندر وہ کوئی مقصد بھی رکھ لے گا تو. آگے سوال کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے پہلے کیا بتانا ضروری ہے؟ تو جی محترم، صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے وہ کبھی نہیں لیں گے. اس لیے ایسا لوگ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ کا نام لیں گے یا صدقہ فطر کا یا کسی اور واجب کا یا منت کا یا قسم کے کفارے کا وغیرہ کا جو واجبات کے اندر آتے ہیں، اگر اس کا نام لیں گے تو یہ ہرگز نہیں لے گا. تو پھر ہم گفٹ کے نام سے دے سکتے ہیں، اس کو تحفے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، مدد کے نام سے بھی دے سکتے ہیں. آپ کی نیت جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، باقی واجب کی ادائیگی ہو تو یہ جائز ہو. سب سے پہلے تو اپنے عیال پر خرچ کرنا نفلی صدقات میں سے اس کا بہت بڑا درجہ ہے. اگر ہے واجب اور فرض صدقات تو پھر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، ذوی القربا جو قریبی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، بہن بھائیوں کے اندر چچا تایا پھپھی خالہ، جو اس کے جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اصول اور فروع سے ہٹ کر. اصول کا مطلب ماں باپ اوپر تک، اور فروع سے مراد اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی آگے تک، یہ فروع میں آتے ہیں. ان کو زکوٰۃ دینا تو جائز ہی نہیں ہے. ان سے ہٹ کر جو دیگر رشتہ دار ہیں ان میں سے جو مستحق ہے سب سے پہلے وہ حقدار ہے. اس کے بعد پھر پڑوس میں محلے کے اندر جو بھی مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے.